उसका नाम निमिषा है। वो एक नर्स है और अपने परिवार की माली हालत सुधारने केरल से साल 2011 में यमन गई थी। साल 2014 तक उसकी पूरी फैमिली यमन में थी। फिर शौहर बच्चों को लेकर वापस आ गया, लेकिन निमिषा प्रिया वहीं रुक गई, इस आस में कि वहां रहकर थोड़ा और कमा लूं जिससे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। लेकिन अब निमिषा जेल में है और यमन की अदालत ने उसे सजाए मौत सुनाई है। हिंदुस्तान की एक नर्स निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा सुनाई गई है। इससे बचने के लिए निमिषा ने वहां की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन वो भी नामंजूर कर दी गई। केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया के ऊपर एक यमनी शहरी के कत्ल का इल्जाम है। अपनी बेटी को यमन में सजाए मौत से बचाने के लिए केरल में निमिषा प्रिया की मां हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। वो मारे गए शख्स के परिवार को ब्लड मनी देकर अपनी बेटी की सजा को माफ कराने की कोशिश में हैं। अब एक अच्छी खबर यह है कि इसके लिए भारतीय हुकूमत ने इंडियन एम्बेसी के जरिए मरने वाले के खानदान को करीब 33,05,000 रुपए की रकम ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी दे दी है। फिलहाल जो 40,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जाना है वो मारे गए शख्स के घर वालों से बातचीत शुरू करने के लिए है। अभी निमिषा प्रिया की फैमिली को मौत की सजा माफ करवाने के लिए करीब 4 लाख डॉलर यानी कि करीब 3,05,00,000 रुपए देने होंगे। 2020 को निमिषा के घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों ने सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाई थी। इसके जरिए पैसों का इंतजाम अमल में लाया जा रहा है। निमिषा प्रिया की कहानी भी जान लीजिए। आखिर एक नर्स कैसे बन गई कातिल? दरअसल निमिषा ने केरल से यमन जाकर क्लिनिक खोल ली थी। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर उसकी दोस्ती यमनी शहरी आब्दो मेहदी से हो गई थी, जिसने उसकी क्लिनिक खोलने में मदद का वादा किया। हालांकि उसने अपना वादा नहीं निभाया। बावजूद इसके निमिषा अपनी क्लिनिक खोलने में कामयाब रही। क्लिनिक चल निकला। बाद में आब्दो मेहदी ने निमिषा को परेशान करना शुरू कर दिया और अपनी दूसरी बीवी बताने लगा। वो उससे पैसे भी मांगता था। इल्जाम है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती से ताल्लुकात बनाने की भी कोशिश की। इस बात को लेकर निमिषा ने पुलिस में शिकायत कर दी, जिसके बाद कुछ दिन मेहदी जेल में भी रहा था। जेल से वापस लौटने के बाद उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया। अब निमिषा यमन नहीं छोड़ सकती थी। वो मेहदी के चंगुल में फंस गई थी। बताया जाता है कि अपने पासपोर्ट को मेहदी से वापस पाने के लिए निमिषा और उसके एक यमनी मेल नर्स साथी हन्नान ने आब्दो मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। मंसूबा था आब्दो को बेहोश करके पासपोर्ट ढूंढ लेंगे, लेकिन बेहोशी के इंजेक्शन का ओवरडोज हो गया और मेहदी की मौत हो गई। दोनों डर गए। सबूत छिपाने के लिए प्रिया और उसके कलीग हन्नान ने मिलकर मेहदी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और उसे पानी के टैंक में फेंक दिया, लेकिन ये राज छिप न सका। तमाम सीसीटीवी कैमरे और सबूत की बिना पर साल 2018 में निमिषा प्रिया को यमन में मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि हन्नान को उम्र कैद हुई। इस्लामिक कानून के मुताबिक किसी भी जुर्म, खास तौर से कत्ल जैसे जुर्म से मुतासिर फैमिली को ये तय करने का हक है कि मुजरिम को क्या सजा मिले। कत्ल के मामले में ये हक मरने वाले के खानदान को मिलता है। कत्ल की सजा मौत है, लेकिन मकतूल का परिवार मुआवजे के बदले में कातिल की जान बख्श सकता है, उसे माफ कर सकता है। आमतौर पर इसे ब्लड मनी कहा जाता है। कुरान में भी इसका जिक्र है। उलमा हजरात मानते हैं कि ब्लड मनी के पीछे मकसद माफी और जिंदगी बख्शना है, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन ये रकम मरने वाले का परिवार ही तय करता है।